नमस्कार ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैटर की PDF और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। स्टार्ट। सांख्य दर्शन के अनुसार नारी प्रकृति का स्वरूप है, अतः स्त्री ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। स्टॉप। माता, बहन, पत्नी और पुत्री की भूमिका में वह जहाँ 21 कुलों का उद्धार करती है, वही शक्ति के रूप में वह असुरों का संहार भी करती है। स्टॉप। भारत का इतिहास नारी की त्याग तपस्या की गाथाओं से भरा हुआ है। स्टॉप। वास्तविकता यह है कि किसी भी युग में महिला पुरुष से कम नहीं रही, लेकिन अपने विशिष्ट शारीरिक विन्यास व पुरुषवादी सोच के कारण महिलाओं को पुरुषों से कमजोर समझा गया, विशेषकर प्रतिरक्षा सेवा में इन्हें आसानी से स्वीकृति नहीं मिली, परंतु समय के साथ सोच, संसाधन व तकनीक में परिवर्तन ने प्रतिरक्षा सेवा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा दिया है। स्टॉप। भारतीय सशस्त्र बल में भी महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। स्टॉप। पैरा। वर्ष 1992 में पहली बार नॉन मेडिकल जैसे विमानन, रसद, कानून, इंजीनियरिंग और एग्जीक्यूटिव कैडर में नियमित अधिकारियों के रूप में महिलाओं को प्रवेश दिया गया। स्टॉप। 25 महिला कैडेट्स ने ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में वर्ष 1993 में अपनी ट्रेनिंग पूरी की। स्टॉप। यह भारतीय सेना के इतिहास में एक मोड़ था। स्टॉप। वर्तमान में महिला अफसर सेना के लीगल, शिक्षा, इंजीनियरिंग, ऑर्डिनेंस, इंटेलिजेंस और एयर ट्रैफिक सिग्नल जैसी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रही है, परंतु इनकी भर्ती केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी होती है, अर्थात अधिकतम 14 वर्षों तक ही वे सेवा दे सकती है। स्टॉप। स्थायी कमीशन केवल मेडिकल विंग की महिला अधिकारियों को प्राप्त होता है। स्टॉप। पुनीता अरोड़ा सेना के दूसरे सबसे बड़े पद लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। स्टॉप। वर्ष 1968 में IF ज्वाइन करने वाली पद्मावती बंदोपाध्याय भी एयर मार्शल का पद प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। स्टॉप। सेना की 7 महिला अफसरों ने वर्ष 2005 और 2012 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर पर सफलतापूर्वक तिरंगा लहराया। स्टॉप। कैप्टन मिताली मधुमिता को वर्ष 2011 में सेना के पदकों से सम्मानित किया गया। स्टॉप। वह इन पदकों को प्राप्त करने वाली पहली महिला अफसर है। स्टॉप। स्वतंत्र भारत की 62वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 2009 पर मेजर AR रामकृष्णन के नेतृत्व में 22 महिला अफसरों का दल सियाचिन ग्लेशियर में दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्र इंदिरा कॉल तक पहुंचने में सफल रहा। स्टॉप। गुंजन सक्सेना पहली महिला थी, जिन्होंने कारगिल क्षेत्र में उड़ान भरी थी। स्टॉप। दिव्या अजीत कुमार ने 26 जनवरी 2016 में अखिल भारतीय महिला कप्तान के रूप में 154 महिला अधिकारियों और
कैडर के दलों का नेतृत्व किया। स्टॉप। इन्होंने वायुसेना में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर सेना में महिलाओं को प्रेरित किया। स्टॉप। विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने सभी पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को गार्ड ऑफ ऑनर देने वाले दल का नेतृत्व किया था। स्टॉप। पैरा। महिलाओं ने निरंतर भारतीय सेना में अपना योगदान दिया है तथा वर्तमान में महिलाओं की भूमिका और अधिक बढ़ गई है। स्टॉप। अब भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर पायलटों की नियुक्ति होनी शुरू हो गई है। स्टॉप। वर्ष 2016 में 3 महिलाओं भावना कंठ, मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी को फाइटर पायलट के रूप में तैनात किया गया। स्टॉप। इनकी नियुक्ति पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी। स्टॉप। पैरा। भारतीय नौसेना में महिला अधिकारी कॉम्बैट तथा कॉम्बैट सपोर्ट की भूमिका में कार्यरत है तथा शीघ्र ही जंगी जहाजों पर महिलाओं को भी तैनात किया जाएगा। स्टॉप। भारतीय नौसेना में विधि तथा शिक्षा व नौसेना कंस्ट्रक्शन शाखा में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन की व्यवस्था से संबंधित नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है। स्टॉप। स्थायी कमीशन की प्रक्रिया को भारतीय थल सेना व भारतीय वायुसेना में भी शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। स्टॉप। एक रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2017 तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी में CISF शीर्ष पर है। स्टॉप। भारतीय सेना में महिलाओं की संख्या क्रमशः CISF में 5.82%, CRPF में 2.55%, SSB में 2.36%, ITBP में 2.30%, BSF में 2.09% तथा असम राइफल में 1.23% पाई गई है। स्टॉप। वर्ष 2017 में तत्कालीन गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि केंद्रीय सशस्त्र बल CRPF और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में 30% तथा सीमा सुरक्षा बल BSF में सशस्त्र सीमा बल SSB और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP में 15% कांस्टेबल रैंक के पदों पर महिलाओं की भर्ती की जाएगी। स्टॉप। वर्तमान में भारतीय वायुसेना में 13.09% महिला अधिकारी है, जो तीनों सेनाओं में सबसे अधिक है, जबकि थल सेना में 3.80% महिला अधिकारी है और नौसेना में 6% महिला अधिकारी है। स्टॉप। इस प्रकार भारतीय सेना में लगभग 6 से 8% महिलाएं सेवारत है। स्टॉप। 6 जनवरी 2020 में पहली बार सेना के नॉन कमीशन पदों की भर्ती हेतु 99 महिलाओं के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू की गई। स्टॉप। सेना में महिलाओं की जवान के तौर पर भर्ती पहली बार की जा रही है। स्टॉप। इससे पूर्व महिलाएं सिर्फ अधिकारी के तौर पर सेना में भर्ती की जाती थी। स्टॉप। सेना का लक्ष्य मिलिट्री पुलिस कैडर में महिलाओं की संख्या 20% करना है। स्टॉप। इस क्रम में कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस CMP में 99 महिलाओं के पहले बैच को शामिल किया जा रहा है। स्टॉप। शारीरिक बनावट। महिला पुरुषों की शारीरिक बनावट में प्राकृतिक विविधता के कारण कुछ अंतर होता है, जिस कारण महिलाओं को चोटों और चिकित्सीय समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील माना जाता है। स्टॉप। इस प्रकार की समस्या गहन प्रशिक्षण के समय ही प्रकट हो जाती है। स्टॉप। दुर्गम स्थानों जैसे पहाड़ी, रेगिस्तानी, हाई स्पीड एविएशन आदि स्थानों पर नॉन कॉम्बैट भूमिका में भी महिलाओं में
चोट की समस्या देखी जाती है। स्टॉप। लड़ाकू क्षेत्र में मासिक धर्म, गर्भावस्था की प्राकृतिक प्रक्रियाएं आदि महिलाओं को कमजोर बना देती है। स्टॉप। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या। महिलाएं अपने बच्चों व परिवार से भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है, जिस कारण वे लंबे समय तक इनसे दूर नहीं रह सकती, यदि दूर रही तो इन्हें मानसिक तनाव अधिक हो सकता है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त सेना में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है, जिससे उन्हें अकेलेपन का अनुभव होता है। स्टॉप। साथ ही कई बार सेना में यौन शोषण के भी मामले सामने आते रहते हैं, जिससे महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्टॉप। सांस्कृतिक। समाज में सांस्कृतिक बाधाओं को भी सेना में महिलाओं को कॉम्बैक्ट भूमिका देने में एक समस्या माना जाता है, विशेषकर भारत जैसे देशों में। स्टॉप। पुरुषवादी सोच, दुर्गम स्थान पर तैनात करने के परिणाम का अंदाजा लगाना आदि यहाँ की सांस्कृतिक बाधाएं हैं। स्टॉप। युद्ध में मारे गए शहीद जब ताबूत में वापस आते हैं तो हमारा देश इसे देखने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर महिलाएं शहीद को देखना और ज़्यादा दर्दनाक हो सकता है। स्टॉप। यह कहना कि भारतीय सेना में महिला लड़ाकू भूमिका के लिए सक्षम नहीं हो सकती, अर्थात उन्हें कॉम्बैट रोल नहीं देना चाहिए, यह संकीर्ण मानसिकता को अभिव्यक्त करता है। स्टॉप। महिलाओं को युद्ध की भूमिका की अनुमति देना लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। स्टॉप। इससे महिलाओं को उनकी उचित स्थिति और अधिकार की प्राप्ति होगी, जिससे अंततः सामाजिक पदानुक्रम में उनकी स्थिति मजबूत होगी। स्टॉप। 12 मिनट।